जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर NPMS रीजनिंग क्लासेस प्रयागराज में। मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों किसी कुछ कारणवश मैं जो है पिछले 2 दिन से वीडियो में शूट नहीं कर पा रहा था दोस्तों, तो कुछ टेक्निकल दिक्कत चल रही थी। जैसा कि आज से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर फिर से क्लासेस अपलोड करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि जो समस्याएँ थी वो पूर्णतः दूर हो चुकी हैं। तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों मैंने आपको इतिहास के जीएस में इतिहास के जो है पार्ट को मैं लेके चल रहा था। इतिहास के पार्ट में हम लोग पढ़े थे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों वनडे एग्जाम में पूछे गए जो भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, मैंने उनको कवर करने की कोशिश की। आज से जो है दोस्तों हमारा जो है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो ये 20-22 सवाल हमको मिले हैं, मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता के संबंधित सवाल समाप्त होंगे दोस्तों, तो हम लोग धीरे धीरे वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। बाकी हम लोग पहले एसएससी के सवालों को कवर कर लें, फिर हम लोग अदर एग्जाम के सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए एसएससी मायने नहीं रखता है, बात एसएससी का है तो ऐसा मतलब ये कहीं और नहीं है कि और कहीं नहीं पूछेगा, आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हमको कई जगह से लोग जो है कि हटा रहे हैं, ताकि मैं जो है लोगों तक हम पहुंच ना पाऊं। जो है कि अब क्या ही बताऊं दोस्तों, कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बात अपनी जगह है, लेकिन आप अगर हमको जो है कि लोगों से मिलने नहीं देंगे, लोगों तक आप मुझे जुड़ने नहीं देंगे, तो वो आपकी मानसिकता है, आपके विचार है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। लेकिन उसमें आप लोग का दोष बिल्कुल नहीं है दोस्तों, लोगों के विचार हैं, लोगों की मानसिकताएं हैं दोस्तों। जब अगर जिसकी मानसिकता ही ऐसी है तो उसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, जिनको हमसे डायरेक्ट जुड़ना हो तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज आप डालिएगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उससे भी नहीं जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, 80 52 59 63 45 पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप नंबर हमारा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारा आपका डायरेक्ट अटैचमेंट होगा तो और आनंद आएगा। क्योंकि देखिए किसी और के थ्रू मैं आपसे जुड़ूं तो जानते हो ना, कोई किसी को जुड़ना नहीं देखना चाहता है। आपका भला हो ये कोई नहीं चाहेगा, खुद का भला हो लोग सब चाहेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के वजह से किसी अन्य का भला हो कोई नहीं चाहेगा। तो मैं अब आपको इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। किसी के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि लोग हमको बंदिशों में डाल रहे हैं ताकि मैं आप लोगों तक पहुँच ना सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों इसमें हमने 2018 तक के सवालों को लिया है। अब देखिए 18 हो चाहे 21 हो चाहे 22 हो चाहे 25 हो दोस्तों, बात वो नहीं होती है, कहीं ना कहीं घूम फिर के यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और भी सवाल जो बनने वाले हैं मैं उनको और भी कवर करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं कहीं एक ही जगह से पहले सारे सवालों को कवर कर लूँ, बाकी अदर मैं सोर्सेज से मैं आपको सवाल लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब बहुत पुराना काल हो गया, एकदम शुरुआती काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो काल ऐसा था दोस्तों ना कि जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, है ना, तो उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहें। आगे चल कर के प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है कई सभ्यताएं डेवलप हुई, जिसमें पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर जो है कि पाषाण युगीन सभ्यता आई, संस्कृति आई। वो आगे चल कर के 3 भागों में बढ़ गई, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ऐसे ऐसे कई स्टेप्स में हमको जो है कि इतिहास के काल जो है पढ़ने को मिलते हैं। तो वो कह रहा है कि इतिहास के आरंभिक काल मतलब सबसे पुराना काल कौन सा है दोस्तों, तो हमारा जो है कि यहाँ पर अगर होता तो प्रागैतिहासिक काल होता, लेकिन यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक काल के बाद पाषाण काल जब आया तो पाषाण काल में सबसे पुराना काल दोस्तों क्या है, पुरापाषाण काल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँच रही होगी, और जो है कि आप लोग इतिहास पढ़े होंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फिर भी मैं आपको उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसे मैं कोरिलेट करके बताने और समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि भीमबेटका गुफा
किस राज्य में है। तो दोस्तों देखिए ये एसएससी भी पूछता है दोस्तों, ये वनडे का कोई भी एग्जाम होता है उसमें पूछ लेता है, और ये टीजीटी पीजीटी चित्रकला से जो देने वाले हैं उनमें भी ये सवाल आराम से पूछ लेता है। जितनी गुफाएं हैं वो उनसे संबंधित सवाल टीजीटी पीजीटी चित्रकला में खूब पूछता है। और देखिए आपके एसएससी में भी ये सवाल पूछा हुआ है। तो भीमबेटका गुफा की अगर दोस्तों बात किया जाए तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। राज्य पूछा है तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है। अब अगर थोड़ा सा और इसकी स्थिति को जानने की कोशिश करें तो भाई साहब भीमबेटका जो है भोपाल से लगभग 45 से 50 किलोमीटर मुझे लगता है कि दूरी पर है। और ये प्रागैतिहासिक काल का यहाँ जो है कि स्थापत्य का बहुत गजब का यहाँ मतलब वर्णन है। तो जिसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल के स्थापत्य का जो है इसे खजाना भी कहा जाता है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि किस काल अथवा युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। तो दोस्तों पाषाण काल में पाया गया, लेकिन पाषाण काल के किस काल में पाया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा पाषाण काल में जो है पत्थरों के जो है औजार सबसे पहले देखने को पाए। अब आपको पता है कि आग का आविष्कार इसी समय हुआ था, है कि नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर कई पार्ट में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो कई स्टेप्स में ये जा करके आगे बढ़ गए थे। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों ना, ये एक तो पहली बात तो शहरी सभ्यता थी। और शहरों में गलियां होती कैसी हैं, शहरों में गलियां आप देखेंगे राउंड में नहीं होती हैं, बल्कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती हैं। आप ही देखिए किसी भी शहर में आप चले जाइए, वहाँ की जो गलियाँ होती हैं लगभग सारी गलियाँ जो है समकोण पर विभाजित होती हुई आपको मिलेंगी। किसी रोड से कोई रास्ता निकल गया 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा, एक गली से आप गए दूसरी गली में टर्न लेना है 90 डिग्री से मुड़ जाओगे। तो कहीं ना कहीं गलियाँ चौड़ी होती थी, सीधी होती थी और वह समकोण पर विभाजित करती थी। और एक ख़ास बात और यहाँ की दोस्तों कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो जो है कि पूरब से कहाँ की थी भैया, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा पूरब से पश्चिम की ओर थी और उत्तर से दक्षिण की ओर आपको देखने को मिलेंगी, उत्तर से दक्षिण की ओर देखने को मिलेंगी समकोण काटते हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इस बात पर जरा हम लोग गौर करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर नियोजन, नगरीय सभ्यता कौन सी सभ्यता है दोस्तों, तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसे नगर नियोजन में ये काफ़ी इसको मान्यता मिली है। यह कस्बे निश्चित योजनाओं के अनुसार बसाए जाते हैं। इसी में हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा जो होता है दोस्तों नामक पुरास्थल जो है वो सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए। तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष थे दोस्तों वो किस नदी के किनारे पाए गए। तो जरा मैं इस पर आपसे बात करूँ दोस्तों, यहाँ ऑप्शन का बड़ा झमेला है। देखिए एक तो आप कहेंगे सर रावी नदी भी हो सकता है, आपको इसमें थोड़ी सी और जानकारी होगी दोस्तों कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो आपको पता है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों आपको किस नदी के किनारे बसा है, ये सिंधु नदी के किनारे है। अब दोनों एक साथ पूछ लिया तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि जिसमें रावी और सिंधु दोनों ऑप्शन दिया हो, तो हम यहाँ पर रावी नदी के साथ जो है अपना उत्तर देंगे। फिलहाल ऐसी अगर स्थिति कहीं देखने को मिलती है तो ये विवादित सवाल आपको देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल हमसे
क्या कहता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर किया करिए दोस्तों। बस मैं आपसे एक ही चीज़ की मांग करता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और करवाइए दोस्तों। हमारा आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आपके सपोर्ट के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको पता है कि मोहनजोदड़ो का जब दोस्तों विनाश हुआ था तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है लरकाना ज़िले में जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह स्थित था। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी स्नानागार होते थे, पानी की नालियाँ होती थी। ये नगर में तो पर्याप्त होता है, नगरीय सभ्यता, उनके शौचालय भी बने होते थे। ये सब सारी चीज़ें क्या एक नगरीय सभ्यता का एक प्रमुख जो है कि पहचान देखी जाती है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो है मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे था दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है इसको ज़रा गौर करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन से थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों वो आज तक ज्ञात नहीं हुई, ये अज्ञात लिपि के अंतर्गत देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो आपको सबको पता है मोहनजोदड़ो एक टीला जैसा बना हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। जिसको क्या कहा गया था दोस्तों, मृतकों का क्या बताया गया, टीला बताया गया। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने किया था दोस्तों, ये भी यहाँ से सवाल बनता है ना। राखल दास जी किए थे, राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था दोस्तों, ये भी एक सवाल बन जाता है। तो सन 1900 कब किए थे दोस्तों, सन 1900 कब किए थे भैया, 1922 में इन्होंने किया था। किसने किया था भैया, राखाल दास बनर्जी ने किया था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपसे 10 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए, वहाँ का जो अनाज रखने का धान्यागार था ये वहाँ का सबसे बड़ा भवन था, है ना, सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो के विशाल। अब देखिए इसी में एक स्नानागार आता है, अन्नागार के बाद कौन आता है दोस्तों, स्नानागार। उसका दूसरा जो है सबसे बड़ा जो है दूसरा सबसे बड़ा भवन स्नानागार है। पहला सबसे बड़ा भवन कौन है दोस्तों, धान्यागार है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विशाल स्नानागार या ग्रेट वॉथ कहाँ मिला था। तो अभी हमने बताया कि बहुत बड़ा स्नानागार दोस्तों कहाँ मिला था। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो में मिला था। ये आपको अभी हमने पिछले सवाल में जस्ट आपसे चर्चा कर लिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 12 कह रहा है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो नृत्य करती हुई कौन थी दोस्तों, महिला या बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित थी। आपको पता होगा ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो यही बात आपसे पूछ रहा है, तो नृत्य करती हुई महिला अथवा नृत्य करती हुई क्या हो जाएगा दोस्तों, बालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। अब देखिए देवी माता की पूजा जो है किससे संबंधित थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। पुरातत्व के साक्ष्यों से जो है इस बात का ज्ञान हमें मिलता है कि देवी माता की जो पूजा थी दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जोड़ के देखी जाती थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14 आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों बंदरगाह कौन है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस शहर को कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा लोथल इसका करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछा, देखिए यहाँ पर कई सवाल बन जाएंगे। लोथल किस राज्य में है, तो दोस्तों गुजरात में है ना। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। ये सब सवाल आपके बने हुए हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, है ना। तो बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, लोथल में। लोथल कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। और किस नदी के किनारे है लोथल, तो ध्यान रखिएगा भोगवा नदी के किनारे लोथल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए, किसी ने पढ़ के भैया इस पर टिक लगा दिया है ना। तो अगला सवाल कह रहा है लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट है। जहाजी माल घाट का मतलब वही बंदरगाह जिसको आप कर सकते हैं, जिसे आप पत्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, जो कि कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है दोस्तों, किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो ये दोस्तों भोगवा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। भोगवा नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा, भोगवा नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। फिर से वही बात, बंदरगाह अथवा पत्तन की जैसे ही बात आएगी तुरंत आप टिक मारेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही बंदरगाह लोथल, जो कि सबसे फेमस माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपसे अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 17 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये सवाल आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शहर कालीबंगा है। कालीबंगा दोस्तों सिंधु कालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान में है दोस्तों। अगर पूछे राजस्थान में, फिलहाल ये तो नहीं पूछेगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है दोस्तों। कालीबंगा से क्या मिला था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कालीबंगा से हमको जो है मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति हुई थी। मिट्टी के किसकी प्राप्ति हुई थी दोस्तों, मिट्टी के बर्तन की जो है दोस्तों प्राप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। कालीबंगा से क्या मिला था दोस्तों, मिट्टी के बर्तन की प्राप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। क्या मिला था, मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर पूछा है क्या कि मिट्टी के पात्र, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में उस समय की अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों पूर्ण रूप से व्यापारिक थी, क्योंकि नगरीय क्षेत्र है, यहाँ कृषि वगैरह पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये पूर्ण रूप से व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता, ये सबको आपको पता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता है, यहाँ से क्या क्या मिला था दोस्तों, तांबा मिला था, कांसा मिला था। कांस्य युगीन है तो कांसा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद क्या मिला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोना भी मिला था, चांदी भी मिला था। लोहा एक ऐसी धातु है दोस्तों जो आपको जो है हड़प्पन सभ्यता से नहीं पाया गया था। तो करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोहा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20, और जो कि इस चैप्टर का दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट सवाल होगा दोस्तों। सुरतगोई सिंधु सभ्यता किस देश में है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता या सुरतगोई किस देश में है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, यह जो है संबंधित पूरा स्थल है दोस्तों, ये मुंडी गाक सिंधु घाटी से संबंधित होता है, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, जो अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ आपको अगर बातें समझ में आ गई दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर आप लोग नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बाकी मुलाकात होगी हमारी आप लोगों की दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।